वेराज आप कंपैरिजन करें पाकिस्तान के मैचेस का तो कितने एक्स्ट्रास दिए। अच्छा, कल के साथ ना हमारे सर पे पाकिस्तानी सवार है, हम पाकिस्तान से निकलना नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि चीज़ें फिक्स हों। देखें हसनैन, शादाब के साथ साथ हम एक और बात में करना चाहूँ, हम वसीम जूनियर को बड़े अरसे से अपने एक बेंच स्क्वाड में लेकर जा रहे हैं, कैरी करके लेकर जा रहे हैं, उनको मौका नहीं दे रहे। मुझे शायद लग रहा है कि कल का शायद वो दिन हो, नेक्स्ट जो मैच है, क्योंकि मैं शाहनवाज दहानी के हवाले से आपको बताता चलूँ, उनको श्रीलंका का वीज़ा अभी तक इशू नहीं हुआ, तो शायद वो टीम को अर्लीस्ट ज्वाइन ना कर सकें। तो इस मोमेंट पर शायद वसीम जूनियर के लिए कोई मौका भी नहीं और शायद बाबर आजम उनको भी आजमाने की कोशिश करें। अच्छा, ये वसीम जूनियर को क्यों नहीं आजमाया जाता औरंगजेब? क्या हमें ऐसे ही लोग चाहिए जो कि टीम के साथ ट्रैवल करें और बस 12 मैन के तौर पे, 13वें खिलाड़ी के तौर पे वो टीम के साथ ट्रैवल ही करते जाए 2-3 साल, जब कभी एक आध मैच का मौका मिले वो मैच खेल के बिल साथ बैठ जाएं और अगले देखें जी कि अगली सीरीज में भी वो एडजस्ट हो रहे हैं? अगले मैच में तो ये श्योर है कि मोहम्मद वसीम जूनियर जो है वो खेल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है हारिस रऊफ और नसीम शाह नहीं है। मेरे ख्याल में फिर मैं वही कहूँगा कि वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन भी कहा जा रहा है इस एशिया कप को, तो मुझे लगता है जो नवाज और फहीम अशरफ में टाई थी, तो जो हमारे कप्तान है बाबर आजम वो टाइम देना चाह रहे थे फहीम अशरफ को, आया देखा जाए कि फहीम अशरफ को कैरी किया जाए या मोहम्मद नवाज को कैरी किया जाए। मेरे ख्याल में एक यही वजह हो सकती है, क्योंकि मोहम्मद वसीम जो है वो बैटिंग भी अच्छी खासी करते हैं और सबसे बड़ी बात वो फील्डर बड़े अच्छे हैं और फिर 145 क्लिक भी करते हैं। तो मेरे ख्याल में जो चांसेस फहीम अशरफ को मिले वो शायद सिर्फ इसी वजह से मिले थे कि आया वर्ल्ड कप में फहीम अशरफ को कैरी किया जाए या मोहम्मद नवाज को। अब लगता यही है कि मोहम्मद नवाज का टिकट ही पक्का है और अगले मैच जो दोनों मैच आ रहे हैं मुझे लगता है कि वसीम जूनियर खेलेंगे। सर, हाउ अनफॉर्चुनेट दिस इज कि एक लड़के को आप कैरी कर रहे हैं 3 साल से, मोहम्मद नवाज उसका नाम है, और जब वर्ल्ड कप के करीब का वक्त आया तो हम फहीम अशरफ को चांस दे के चेक कर रहे थे, तजुर्बात कर रहे थे। बिल्कुल ये चीज़ें हैं और डिसअपॉइंट भी होता है प्लेयर्स से कि एक फ्रेंचाइज में भी खेल रहा है, उसके बाद फिर कैरी करके चल रहे हैं। 4-5 साल से नवाज खेल रहे हैं, न्यूजीलैंड की सीरीज़ उन्होंने जिताई वनडे मैचेस में, वहाँ पर वो खेले, उसके बाद कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस देते रहे, मगर 1-2 मैच से प्लेयर का पता नहीं लगता। अगेन आपको बैकअप प्लान बनाना पड़ता है। अब्दुल्ला शफी देखें वापस आ रहे हैं, परफॉर्म किया उन्होंने, टेस्ट क्रिकेट में भी किया। तो ओवरऑल देखें तो बस क्या कह सकते हैं किस तरह बाबर आजम, सिचुएशन ऐसी हो गई कि डू एंड डाई वाली सिचुएशन है अभी, कि जिस तरह से मैचेस आगे आ रहे हैं और टफ मैच आएंगे, उसके बाद वर्ल्ड कप आ रहा है आपका, एकदम से बैकअप पे 2 फास्ट बॉलर जो हैं वो अनफिट हो गए, तो क्रेडिट जाएगा इनको बॉलर्स को जिनको चांस मिल रहा है, मौका मिल रहा है। वसीम जूनियर हो गए या जमान खान हो गया, धानी हो गए, अगर तो यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है। हर एक बंदे का, प्लेयर का ख्वाब होता है कि मैं पाकिस्तान टीम का, कंट्री का हिस्सा बनूं और ऐसे इवेंट खेल दूँ जाके, क्योंकि सालों से डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दे रहे हैं प्लेयर। बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं कि जो अनफॉर्चुनेटली नाम नहीं आता, इनका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते रहते हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान के बोर्ड है, उनको सोचना चाहिए और बैकअप प्लान बनाना चाहिए फ्यूचर में।